अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले के वीडियोस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं वो देखे थे। आज हम फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है उसका उसूल लिखा हूं। यहां पर एम, इज, आर जो है पहले लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंटरगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे आप तो उस रूल के जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो पहले आ जाएंगे। किसी भी टेंस का अगर आपको इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना है और उसके रूल में हेल्पिंग वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की सूरत, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से किसी भी टेंस का हम इंटरगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यहां पर इंटरगेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिखा गया है, रूल लिखा गया है। एम, इज, आर, सब्जेक्ट, V4 ऑब्जेक्ट। V4 बोले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां पर अब 3 हेल्पिंग वर्ब लिखे गए हैं, एम, इज, आर। तो एम कब इस्तेमाल होगा तो यहां लिखा गया है अगर आप सब्जेक्ट आई ले रहे हैं तो उस कंडीशन में एम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इनमें से कोई प्रोनाउंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप और सवाल बनाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तो इज लगेगा। अगर आप सब्जेक्ट के तौर पे इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आर लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ओके, यहां फार्मूला लिखा गया है एम, इज, आर, सब्जेक्ट, V4 ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब अपने को उसकी एग्जाम्पल बनाना है। मिसाल कैसी बनेंगी इसकी? तो मिसाल नंबर 1। अब अपने को पहले तय करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा ले रहे हैं हम। अगर मैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले रहा हूं, मिसाल के तौर पर मैं ही ले रहा हूं, तो मुझे पहले इज लिखना पड़ेगा। इज, ये तीनों में से अब ये इज क्यों लिखा गया? क्योंकि मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूं। इज ही ड्रिंकिंग वाटर? सवालिया निशान। इस क्यों लिया गया? क्योंकि सब्जेक्ट ही था, वहां लिखा गया है ही, शी, इट, नेम। अगर ये सब्जेक्ट है तो इनके साथ में इज लेना पड़ेगा। इज ही ड्रिंकिंग वाटर? क्या वो पानी पी रहा है? दूसरी मिसाल, अब मैंने यहां पर एम लिया तो मुझे आई सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। एम आई, एम आई, एम आई कॉपीइंग? एम आई कॉपीइंग? एम आई कॉपीइंग? क्या मैं नकल कर रहा हूं? यहां ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, बगैर ऑब्जेक्ट का जुमला है ये। तीसरी मिसाल, अब मैंने आर लिया हूं यहां पर। आर अगर लूंगा मैं तो इनमें से कोई एक प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर वी वाचिंग? आर वी वाचिंग अ टीवी? आर वी वॉचिंग टीवी? क्या हम टीवी देख रहे हैं? इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटरगेटिव सेंटेंस बनते हैं। इस तरीके से ये इस क्यों आया, एम क्यों आया, आर क्यों आया, ये सब्जेक्ट के मुताबिक लिखा जाएगा। ये सब्जेक्ट जो रहेगा उसके मुताबिक यहाँ एम, इज, आर लिखा जाएगा। यहाँ हमारा ही है तो इज लिखा गया, यहाँ आई है तो एम लिखा गया, यहाँ वी है तो आर लिखा गया। इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसी तरह
जिस तरह हमने इंटरगेटिव सेंटेंस बनाए हैं उसी तरीके से हम इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बना सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, इसमें और इसमें, इंटरगेटिव सेंटेंस में और इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ फर्क जो होता है वो नॉट का होता है। यहां पर ये इज है तो ये इजंट हो जाएगा, एम है तो ये एमंट हो जाएगा, आर है तो आरंट हो जाएगा। ये फर्क होता है इंटरगेटिव में और इंटरगेटिव निगेटिव में। इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो भी है फार्मूले में वो लगेंगे और इंटरगेटिव निगेटिव में उसमें नॉट लग जाएगा। तो नॉट हम दो तरीके से लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या अगर ये जुमले को निगेटिव बनाना है, इंटरगेटिव निगेटिव बनाना है, तो नॉट यहां भी लगाया जा सकता है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है, ये तरीका इजंट ही ड्रिंकिंग वाटर। नॉट इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप, नॉट ऐसा भी लगा सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं है। आगे जाकर जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसमें ये नोट में और ये नोट में फर्क है, वो बाद में मालूम पड़ेगा आपको कि क्या फर्क होता है। कि अगर यहाँ नोट यहाँ लिखा गया और नोट यहाँ लिखा गया तो इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस है लेकिन वो बड़ी क्लासेस में है, आफ्टर द 12th क्लास। ये जुमला निगेटिव है, ये जुमला इंटरगेटिव निगेटिव है, ये जुमला इंटरगेटिव निगेटिव है, ये जुमला इंटरगेटिव निगेटिव है, लेकिन दोनों में स्लाइट सा हल्का सा फर्क होता है। वो बड़ी क्लासेस में मालूम पड़ेगा आपको कि ये क्यों लिखा गया, ऐसा क्यों लिखा गया और ऐसा क्यों लिखा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फार्मूले के जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाते हैं। अगर इंटरगेटिव निगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें नॉट जुड़ जाता है। बस इतना ही फर्क होता है इंटरगेटिव में और इंटरगेटिव निगेटिव में। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रहबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियोस आपने देखे हैं उनको बार बार देखिए ताकि आपको टेस्ट में अच्छे नंबरात मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।